नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार जीवन का सत्य की तरफ से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा ये चैनल जीवन से संबंधित विषयों की वास्तविकता को प्रकाशित करता है तथा उनमें होने वाली समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करता है। आज का हमारा विषय है पाखंड। वास्तविकता को खंडित करके उसे झूठ के पायों पर खड़ा करना तथा प्रपंचों के आवरण से सुसज्जित करके आकर्षक बनाकर प्रस्तुत करना पाखंड होता है। पाखंड करने वाला झूठ और प्रपंचों के आवरण से अत्यधिक सुसज्जित करके इतना अधिक आकर्षक बनाकर विषय को प्रस्तुत करता है, कोई भी साधारण इंसान उसके जाल में फंस जाता है। यह बहुत ही अद्भुत विषय है, क्योंकि पाखंड के जाल में फंसने वाला पाखंड करने वाले की वकालत करता है। उसे जब समझाया जाए कि यह अनुचित है तो वह खुद को बुद्धिमान और दूसरों को मूर्ख प्रमाणित करने के लिए उन्हें घोर विरोधी समझकर बहस करना आरंभ कर देता है। पाखंड हमारे नज़दीक जो हमें दिखाई नहीं देता, वह प्रत्यक्ष समय हमारे आसपास है। जो हमें हानि पहुंचाने का अनेक प्रकार के इंसान कार्य करते हैं, उसमें हमारे अपने भी होते हैं। जैसे इंसान की संतान भी उससे पाखंड करती है, जिसका प्रमाण है कि हमारा जो युवा वर्ग है उसमें बढ़ती हुई नशे की लत, आवारागर्दी, अय्याशियाँ, उसका धन कहाँ से प्राप्त होता है? वह सब परिवार और माँ बाप से ही प्राप्त होता है। यह पाखंड होने का कारण समाज में शिक्षित समाज होने के पश्चात भी इसका कारण है कि इंसान की भावनाएं और उसकी अभिलाषाओं को ध्यान में रखकर पाखंड रचा जाता है। क्योंकि इंसान जब भी अभिलाषाओं और भावनाओं के वश में होता है तो उसे किसी प्रकार भी मूर्ख बनाया जा सकता है, क्योंकि उसका विवेक कार्य करना बंद कर देता है। एक प्रकार से इंसान विवेक शून्य हो जाता है, उसके सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसी का लाभ पाखंड करने वाले उठाते हैं। इंसान की जो भावनाएं हैं, जिसे विश्वास, प्रेम, श्रद्धा, दया, करुणा, इनका लाभ उठाया जाता है, और इंसान की जो अभिलाषाएं हैं जिसमें लोभ और स्वार्थ उत्पन्न हो जाता है, तो उसे किसी प्रकार भी मूर्ख बनाया जा सकता है, क्योंकि लोभ इंसान को अंधा बना देता है। और स्वार्थ, यह स्वार्थ एक पक्षीय स्वार्थ, क्योंकि जो स्वार्थ दो पक्षीय होता है, जिस स्वार्थ से आदान प्रदान है, किसी की सहायता करना और उससे सहायता लेना, वह दो पक्षीय स्वार्थ है। यह संसार में संबंध बनाने का कार्य करता है। प्रत्येक इंसान में होता है, कोई भी संबंध के मध्य स्वार्थ होता है, परंतु जो एक पक्षीय स्वार्थ है, अपने लाभ के लिए किसी को हानि पहुंचाना, किसी भी प्रकार का अनुचित कार्य करना, वह एक पक्षीय स्वार्थ होता है। तो जब यह स्वार्थ जागृत होता है मन में, और जब लोग जागृत होता है, इंसान एक प्रकार से अंधा हो जाता है, और उसका जो विश्वास, प्रेम, श्रद्धा, ये सभी अंधविश्वास, अंधा प्रेम और अंध श्रद्धा बन जाती है। इंसान को अपनों में, क्योंकि सबसे अधिक हानि अपने बनकर ही दिया जा सकता है, तो अपने बनकर हानि पहुंचाना, प्रेम के नाम पर हानि पहुंचाना, श्रद्धा के नाम पर उसको लूट लेना, और दया करुणा के नाम पर उसको मूर्ख बनाना। जो यह धूर्त इंसान है, जो बड़े ही लोभी और स्वार्थी होते हैं, अंतर सिर्फ यह है कि वह भी लोभी स्वार्थी है और मूर्ख बनने वाला भी लोभी स्वार्थी है। वह धूर्त मानसिकता के होते हैं और यह मूर्ख मानसिकता के हो जाते हैं। आज यदि कोई समाज में हमें मूर्ख बनाकर हमसे किसी भी प्रकार का धन प्राप्त करना, या हमारे सम्मान में हानि पहुंचाना, या किसी प्रकार का हमारा शोषण करना, उसका कारण हम स्वयं हैं। इसके लिए हमें कुछ तथ्यों को समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जैसे इंसान के मन में जब श्रद्धा होती है, वह ईश्वर या उसके जो प्रतिनिधि बने हुए हैं, जैसे बड़े बड़े साधु संत आश्रम खोलकर बैठे हुए हैं, उनमें सभी धोखेबाज या पाखंडी नहीं है, परंतु जो धोखेबाज और पाखंडी हैं उनका जाल इतना सुदृढ़ होता है, क्योंकि वह प्रलोभन देते हैं इंसान को, और इंसान प्रलोभन में सदैव फंस जाता है। प्रलोभन के कारण उसे लगता है कि उसका काम बनने वाला है, और वह एक प्रकार से उनसे लुटता रहता है। मित्रों, यह समझने की आवश्यकता है कि ईश्वर और ईश्वरीय शक्तियाँ सभी मर्यादित हैं। वह संसार में किसी भी प्रकार का दखल नहीं देती। यदि ईश्वर या ईश्वरीय शक्तियाँ संसार में किसी भी प्रकार का दखल देती, तो संसार में अपराध और बुराइयां समाप्त हो जाती। जब एक छोटी सी बच्ची से बलात्कार किया जाता है, उसकी चीखें भी ईश्वर और ईश्वरीय शक्तियों को नहीं सुनाई देती, तो यह समझा जा सकता है कि जो लोभी और स्वार्थी अभिलाषाएं हैं हमारी, उनको सुनना उनके वश में नहीं है, उन्हें नहीं सुनाई दे सकती। इसी प्रकार से मात्र उनके मार्ग पर चलना और समाज में धर्म का सिर्फ पालन करना, यही बहुत काफ़ी है। इसी प्रकार जब हम किसी के प्रेम के जाल में फंसते हैं,
प्रेम में वादे करना एक प्रकार से मूर्ख बनाने का कार्य होता है। प्रेम में किसी के लिए कोई कार्य करना वह उत्तम है, परंतु वादे करने का क्या कारण है? इंसान जो वादे करता है वह अपनी अभिलाषाओं के कारण करता है। वास्तव में यह प्रेम नहीं होता, यह मूर्ख बनाने का कार्य होता है। यह मोह है कुछ प्राप्ति के लिए। जैसे एक प्रेमी और प्रेमिका, उनके बीच में जब मध्य आशिकी होती है तो वह वादे करना आरंभ कर देते हैं। वह वादे किस लिए हैं? कि कुछ प्राप्ति के लिए। और जब उन्हें प्राप्ति हो जाती है, उनकी जो कामाग्नि है वह शांत हो जाती है, तो वह वादे सब समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार जैसे हम किसी पर विश्वास करते हैं तो उसे विश्वास करने के लिए हमें, इंसान को, विश्वास की एक सबसे बड़ी पद्धति है कि इंसान जितना विश्वास खुद पर करता है उससे अधिक विश्वास किसी पर करने का उसका कोई अधिकार नहीं है। मित्रों, जब हम किसी को उधार देते हैं तो सदैव उसकी औकात देखकर दिया जाता है और अपनी औकात देखकर भी दिया जाता है, क्योंकि औकात से अधिक जिसे धन प्राप्त हो जाए तो कभी वापस नहीं करता। यदि किसी की औकात 1,000 रुपये की है, उसे 1 लाख प्राप्त हो जाए तो वह वापस करने का कभी प्रयास नहीं करता। उसे बहुत लाभ हो गया, उसे थोड़े से अपमान से इतना लाभ हो जाता है तो वह चुपचाप उसको लेकर गायब हो जाता है। इसी प्रकार जब हम औकात से अधिक किसी को उधार उपलब्ध करा देते हैं और हमें वह वापस नहीं आता तो हमारे मन में इतनी पीड़ा होती है, हमारा जीवन जो है एक प्रकार से प्रभावित होता है। तो इसीलिए अपनी औकात और दूसरे की औकात देखकर ही उधार दिया जाता है। इसी प्रकार यदि हम किसी को अपने अधिकार प्रदान कर देते हैं तो वह हमारी बहुत बड़ी मूर्खता होती है। जैसे इंसान ने किसी संस्थान में अपनी जो मालिक है वह अपनी गद्दी जब किसी को सौंप देता है, उस पर बैठा देता है, वह समझता है कि ये मेरा प्रतिनिधि बैठा है, तो उसके अधिकार उसे प्राप्त जब हो जाते हैं तो वह खुद ओछा बन जाता है प्राप्त अधिकारों को देने के पश्चात, क्योंकि जो भी आने वाला आगंतुक है वह उसी को मालिक समझता है। वह पूछने का प्रयास नहीं करता कि वास्तव में मालिक कौन है। तो जब हम किसी को अधिकार सौंप देते हैं तो एक प्रकार से अपने जीवन के अंदर हम खुद को तुच्छ बना लेते हैं। मित्रों, यदि हम किसी को अपने भेद बताते हैं तो यह बहुत ही मूर्खतापूर्ण कार्य होता है, क्योंकि किसी को अपने भेद बताने का अर्थ है कि संपूर्ण जीवन के लिए अपना सम्मान उसके चंगुल में फंसा देना। वह कभी भी हमारा उसका लाभ उठा सकता है, हमें ब्लैकमेल कर सकता है, हमारा अपमान कर सकता है। इसी प्रकार इंसान के मन में जो दया और करुणा है, जो इंसान आज के समय में दया और करुणा के कारण भीख और दान बांट रहा है, तो उसके लिए कुछ तथ्यों को समझने की आवश्यकता है कि आज हमारे देश में करोड़ों इंसान बिना कोई कार्य किए सरलता से भीख मांगकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, बहुत आनंदित जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें किसी प्रकार का परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं, वह मात्र हमारी दया और करुणा के कारण। इसी प्रकार जब इंसान दान देता है किसी को और वह समझता है कि उसके दान देने से उसका जीवन सफल हो गया, वह समझना आवश्यक है कि जिसको दान दिया जीवन उसका सफल होता है। क्योंकि बहुत ही आश्चर्यजनक है कि दान देने वाला स्वयं पैदल, साइकिल, रिक्शाओं पर या किसी बाइक पर और या मोटर व्हीकल में और रेलगाड़ियों में घूम रहा है, परंतु जो दान लेने वाले हैं वह हवाई जहाज और महंगे वाहनों में यात्रा कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि दान देने वाला मूर्ख है और दान लेने वाले धूर्त है। मित्रों, दान और जो दया और करुणा है वह बहुत आवश्यक है। दान और भीख नहीं, किसी की सहायता करना आवश्यक है। जब हम किसी की सहायता करते हैं तो उसे उसके जीवन के लिए पर्याप्त एक प्रकार से जीवन निर्वाह करने के साधन जुटा देते हैं, तो उसको लाभ होता है। यह हमारी दया और करुणा का एक बहुत ही बेहतरीन उत्तम रूप है। परंतु दान देना या भीख बांटना यह एक प्रकार की मूर्खता है। मित्रों, जब हम किसी के प्रति लोभ और स्वार्थी होते हैं, हम ये समझते हैं कि यह हमारा लोभ और स्वार्थ पूरा करेगा। यह समझना आवश्यक है कि जिस प्रकार हमारी मानसिकता है उसी प्रकार दूसरों की भी मानसिकता है। वह अपनी मानसिकता से अपना लोभ और स्वार्थ पूरा करने के लिए हमारा लाभ उठा सकता है। उसका लोभ और स्वार्थ जीत जाएगा और हमारा लोभ और स्वार्थ हार जाएगा। इसीलिए इंसान को बहुत अधिक विवेक से कार्य लेने की आवश्यकता है। इंसान को यह समझना कि कोई हमारा लाभ हमें प्राप्त कराएगा। जो मित्र बनकर कार्य कर रहे हैं, जिन मित्रों पर हम अत्यधिक विश्वास करते हैं, यह समझना आवश्यक है कि यह जो मित्र हैं यह अपने जीवन के लिए
उनका अपना जीवन उनके लिए पहले है, हम बाद में हैं। इसीलिए किसी पर भी विश्वास जो है वह अंधविश्वास करना मूर्खता है। यही पाखंड का कारण है। समाज में जो पाखंड है, यह माना जाता है कि कोई कार्य अगर अनेक इंसान कर रहे हैं तो वह गलत नहीं हो सकता। तो यह समझने की आवश्यकता है कि एक कंपनी खुलती है जिसके अंदर वे लाखों इंसानों को उन्हें करोड़ों और अरबों रुपया लेकर भाग जाती है, मात्र कुछ प्रलोभन देकर। जिस जगह भी प्रलोभन इंसान को दिखाई देता है तो वहाँ सावधान होने की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे हम यह देखते हैं कि एक आश्रम का साधु या संत लाखों करोड़ों इंसानों को मूर्ख बनाता है जब पता चलता है, जब वह जेल में सड़ रहा होता है, कि यह जो है एक मात्र शोषण करता था, यह अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो दूसरों की रक्षा किस प्रकार कर सकता है। जो इंसान उस पर यह समझते हैं कि यह एक देव्य शक्ति है और यह एक देव रूप है, तो वह हमारी किसी भी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण कर सकता है, तो वह अपनी रक्षा करने में भी सक्षम नहीं होता। आज देखते हैं हम सालों से जेल में सड़ रहे हैं। तो इसीलिए आवश्यकता हमें यह है कि किसी भी प्रकार का जहाँ भी प्रलोभन होता है, जहाँ पर भी हमें लाभ की बात होती है, कोई भी हमें जब बहुत अधिक वादे करता है, तो वहाँ हमें सावधान होने की आवश्यकता होती है। इंसान को अपने विवेक से कार्य लेने की आवश्यकता होती है, अथवा कुछ समाज के बुजुर्ग और बुद्धिमान इंसानों से एक प्रकार से सलाह लेने की आवश्यकता होती है, ताकि एक अच्छा मार्ग दिखाई दे। क्योंकि जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, यदि उन्हीं से सलाह ली जाए, जैसे हम किसी के प्रति वफादार हैं या कोई साधु या संत के पास जाते हैं और उन्हीं के चेलों से अगर सलाह लेंगे तो ये हमारी मूर्खता होती है। सलाह विरोधियों से लेना आवश्यक होता है, जो उसके विरोधी हैं। क्योंकि कभी कभी लाखों इंसान मूर्ख हो सकते हैं और एक अकेला खड़ा हुआ अलग इंसान जो उनकी का विरोध कर रहा है वह बुद्धिमान हो सकता है। इसका प्रमाण संसार के अंदर अनेक बार हुआ है। जो कंपनियां आज हमारा धन लेकर भाग रही हैं, लाखों इंसानों को बेवकूफ़ बनाकर, अर्थात एक इंसान लाखों को मूर्ख बना सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.jivankasatya.com से पढ़कर अनेक विषयों पर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको यह हमारा कार्यक्रम पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। आपके मन में कोई प्रश्न है तो अवश्य करें, हम उसका उत्तर देने का प्रयास अवश्य करते हैं। तथा आप कमेंट्स करें, सुझाव दें, ताकि हमारा मार्गदर्शन हो और हम आपके लिए कोई और श्रेष्ठ कार्य कर सकें। धन्यवाद।